डाइन एक हर औरत के अंदर होती है। तो थक गई आज मैं तबाऊंगी है। मौनी मौनी लिखो ना, मौनी हूं मैं। मुझे हेरा मानी पसंद है। बारिशें आने वाली हैं हेरा, ये साड़ी पहनना। अब तक आपने टीवी किया, हम्म। बहुत कामयाबियां आपके नाम पर हैं, पहली फिल्म में हम्म। थोड़ा सा डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि एक ऐसी फिल्म है कि अगर हमारी फिल्म पसंद नहीं आई तो वहाँ जो महविश की आ जाएगी, महविश और वहाज की आ गई तो फिर रमशा और शहरयार की, तो अगर किसी की फिल्म गिरेगी तो कोई उठा लेगा। क्योंकि अकेली नहीं है ना फिल्म मेरे, मतलब मैं पूरी 3 कहानियां लेके नहीं चल रही। तो इस एंथोलॉजी की बेस्ट बात, ये अच्छी बात है ना कि ये एक समझ ले मेरी लाइफ का एक धक्का स्टार्ट है। अच्छा। धक्का स्टार्ट है ये, कि मैं अगर गिरूंगी भी तो किसी और पे गिरूंगी, पत्थरों पे नहीं गिरूंगी। नहीं, लेकिन कभी सोचा कि यार पहली फिल्म थी तो यार सोलो हीरोइन तौर पे करती? नहीं, मैं अपने चंक में तो सोलो ही हूँ। जो हम्म। मेरा चंक है वो तो सोलो ही है। हम्म। और नबील एक बहुत बड़ी वजह है इस फिल्म को करने की, और डेफिनेटली मानी के साथ मैं स्क्रीन शेयर करी थी। और मानी का फेवरेट गेटअप किया हुआ है मैंने, आपको पता है मैं मानी को ऐसी पसंद हूँ, काजल लगा के और सिंपल सी। तो ये मैं खुश हूँ। अच्छा, हेरा, फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा आपकी, तो ये कोई भूतों की सी कहानी लगती है। हम्म। तो यार कुछ लोगों ने मुझसे कहा हेरा कहीं भूतनी तो नहीं बनी है? हेरा तो भूतनी लगती ही नहीं, कैसे भूतनी बनेगी? नहीं, बन जाता है बंदा कभी कभी डाइन। वो तो कहते ही है ना, डाइन एक हर औरत के अंदर होती है। लेकिन एक है हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बहुत ऐसा सोशल इशू है जो हंसते खेलते और कॉमेडी के बीच में नबील ने निकाला है। नबील की फिल्म है, आपको पता है कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना उसमें जिसपे इसने हम सबको खड़ा कर दिया है, तो ये। मानी के साथ आपकी फिल्म, तो रोमांस के लिए कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी होगी? रोमांस है ही नहीं इस फिल्म में मेरा मानी का। असल में शादी के बाद जो रोमांस होता है वो यही होता है कि टाइम पे खाना आ जाए, आप खाना खा लें, आप जो है थोड़ा सा बात कर लें, और इस तरह का ही रोमांस होता है। तो हमारे यहाँ टिपिकल फिल्मी हीरोइन जिसके बारे में आपसे कहते थे कि आप फिल्म मटेरियल हैं, हम्म। तो हमें था कि यार कुछ बर्फोज पहाड़, कुछ साड़ियाँ, कुछ ठुमके, कोई इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिला। ठुमके। हाँ। तो नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि ये सब तो मैंने वैसे ड्रामे में कर ही लिया है। आपने दो बोल देखा होगा मेरे पास, तो वो मैंने सिर्फ साड़ियाँ पहनी है। तो मैं ड्रामों में अपनी ख्वाहिशात पूरी कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ी है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ऐसे प्लेस दिए हैं जो लोगों को ना याद होंगे और याद रहेंगे। जिसमें से कश्फ है, दो बोल है, मेरे पास तुम है, दिल मोम का दिया है। तो बाकी फिल्म में मुझे लगता है कि वर्सिटैलिटी नजर आनी चाहिए एक एक्टर की। तो मुझे ये चांस मिला कि मैं दिखा सकूं कि मैं वर्सटाइल हूँ, मैं एक कैरेक्टर एक्टर भी हूँ। और आपने सारी जिंदगी हीरोइन तो आना नहीं होता ना, तो कैरेक्टर एक्टिंग से मुझे लगता है कि एक रास्ता और खुल गया है मेरा। अब इसके बाद कितना इंतजार करेंगी दोबारा सिनेमा की स्क्रीन पे अपना जलवा दिखाने में? नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही काम आता है, यही काम कर रहे हैं, यही काम करते रहेंगे, कर लेंगे। कभी फिल्म भी, कभी ड्रामा भी, कभी एक्टिंग, कभी सिंगिंग, कभी होस्टिंग, यही है। डांसिंग हमने आपकी वैसे कम देखी है, हाँ। सिंगिंग ज़्यादा देखी है, हाँ। ऐसा क्यों? डांसिंग मैं एक्चुअली एक कुछ अवार्ड शोज में करने लगी थी, बट उस टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, तो मैं वो नहीं कर पाई। लेकिन करेंगे फ्यूचर में सब कुछ, सब कुछ आहिस्ता 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 करेंगे। कैसा महसूस होता है साड़ियाँ पहन के, क्योंकि आपकी साड़ियाँ बड़ी मकबूल हैं? तो अच्छा। कहीं अलग से ऑर्डर पे बनवाती हैं या बाजार से उठा लेती हैं? मजे की बात ये है कि अभी मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है, और उसमें पैक है वो पूरी साड़ी। और वो साड़ी है उसकी, अजरक की नहीं होती है, उस तरह की है। और उस पे लिखा हुआ है, बारिशें आने वाली हैं हेरा, ये साड़ी पहनना। ये देखे मेरी अम्मी ने किया है मेरे साथ ये। तो मैं पहले तो मैं देखा टीसीएस से आया हुआ, फिर मैं देखा कि उसमें नाहिद जमाल लिखा हुआ था। तो वो कहती है ना कि अभी अगस्त और ये जुलाई का महीना है, बारिशों का महीना है, कोई नई साड़ी होनी चाहिए हीरा के पास छत पे पहनने के लिए। लेकिन ये कि हाँ, मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। शुरू से मैंने स्टार्टिंग में नानी और दादी और अपनी फुप्पों के दुपट्टे से बहुत साड़ियाँ बांधी हैं मैंने, बहुत ज्यादा। मेरी नानी एक्चुअली और मेरी दादी दोनों साड़ियाँ पहनती थी, तो मैंने उनकी साड़ियाँ बहुत पहनी है, बहुत बहुत बहुत। मैंने आज साड़ी क्यों नहीं पहनी, मैं वैसे पहनने वाली थी साड़ी,
लेकिन वो बस मैंने नहीं पहनी क्योंकि आज सुबह से हम लगे हुए थे इंटरव्यूज पे। चलिए, साड़ी वाला एक इंटरव्यू आपका डी हुआ हाँ है। हाँ बिल्कुल, साड़ी वाली फिल्म, साड़ी वाला इंटरव्यू, साड़ी वाला गाना, साड़ी वाला डांस, साड़ी वाली हीरा। साड़ी वाली हीरा, साड़ी वाली कुकिंग, सब इंशाल्लाह। स्टाइल बेसिकली आपके अंदर होता है। आप ठीक है, आपको स्टाइलिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इंसान पब्लिक होता है और जो भी अल्लाह ताला अगर आपको शोहरत देते हैं और आप नजर आ रहे होते हैं टीवी पे, तो कुछ आपके अंदर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप स्टेटिकली आप बड़े स्ट्रांग होते हैं। कुछ सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा स्टाइल है, मैं मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल ज्यादा अपनी इनोवेटिव चीजों में रहती हूँ बनिस्बत। कभी कोई मुझे स्टाइल कर दे तो मुझे उलझन ही रहती है, बट ये कि हाँ, खुद से भी है। ईद आप कैसे मनाती हैं? ईद में कैसे? बकरा ईद खासकर गाय बकरा काटती हैं, बकरा ऊंट क्या हाँ करती हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है वो बकरे होते हैं और बकरे जो है वो कटते हैं, फिर उनकी थैलियाँ बनती हैं, फिर वो थैलियाँ बटती हैं, फिर हम देख रहे होते हैं किसी में ज़्यादा तो नहीं चला गया, किसी में ज़्यादा चला गया तो उसमें से निकालते हैं, तो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी आपके कपड़ों पे, कभी आपके किसी बयान पे। क्रिटिसिज्म मुझे तो नहीं मिलता वैसे, वो तो इतना नॉर्मल तो सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ होता ही है। मुझे तो ज़्यादातर प्यार ही मिलता है लोगों से। बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं जिनको होता है शौक क्रिटिसाइज करने का, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर आप सीखेंगे कैसे? तो वही बात होती है कि इंसान अपनी तरबियत खुद करता है। सोशल मीडिया पे आप पाकिस्तान की चंद बड़ी सेलिब्रिटीज में थे, अदाकारी के तौर पे तो आपका नाम है ही है, लेकिन सोशल मीडिया में भी आप हर एक चीज बहुत। संभाली हुई है ना मैंने, हाँ। एक्टिंग भी संभाली हुई है, सोशल मीडिया भी संभाला हुआ है, बच्चे भी संभाले हुए हैं, मियाँ भी संभाला हुआ है, घर भी, जी। काम भी। मैं थक गई आज, मैं दबाऊंगी ये शोल्डर्स मारने से। मैं नहीं ले सकती इतनी जिम्मेदारी यार। मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ मैं, और सबका हक है, सबका राइट है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास जिम्मेदारी होती है टीवी के हद तक कि आप कोई ऐसा कंटेंट ना करें या कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे आपके लोग खपा हो, लेकिन उस पर भी लोग होते हैं। लोग लड़कियां नेगेटिव कैरेक्टर करती हैं तो उसके भी लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो आई थिंक लोगों का काम है कहना, है ना। आपको हेरा सलमान सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है या हेरा हेरा मानी? मानी, हेरा सलमान को लिखता मुझे गुस्सा आ जाता है मुझे। क्यों वैसे ऐसा होता है मेरे साथ? आपको कैसे पता है ये बात? मैंने पूछा है आपसे। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो हेरा मानी, मानी लिखो ना, मानी हूँ मैं। मुझे हेरा मानी पसंद है। वैसे सलमान खान पसंद है, लेकिन मुझे कहना हेरा मानी पसंद है, और मानी तो मुझे पसंद ही है। बहुत शुक्रिया हेरा।